गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज के इस क्लास में देखने वाले झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित जितने भी खोटा का एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं, जिसमें से हम लोग 45 एमसीक्यू प्लस क्वेश्चन करने वाले, जो आपको एग्जाम को उत्पाद सिपाही को टारगेट करने वाले हैं। आज का प्रैक्टिस होने वाला 16, जिसमें से 15 कंप्लीट हो गया। तो जो नहीं देखे उसको जरूर देखें। और हम लोग एग्जाम से पहले टोटल 30 एमसीक्यू टाइप का प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें से हर में 40 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। तो आराम से ये बार प्रैक्टिस करके जाइएगा, जो एग्जाम से बाई में आपका आएगा। तो खोटा से पेपर से आपका रीजनल पेपर से जो आपका है यही मेरिट बनाएगा, तो इस पे जरूर फोकस कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, दिनेश कुमार जिनबनी जी का जन्म बच्चा 18, तो उसका जन्म कहाँ होता और घर कहाँ पे, ये पूछा गया था। पहला ऑप्शन है 13 सितंबर 1969 बोराडी बोकारो में, 8 जनवरी 1959 में पतरातू के इलाजघर में, 11 मई 1952 मतलब 52 को चेटर रामगढ़ में, ऑप्शन 10 जून 1966 गंजौली बोकारो। क्या होगा सही आंसर? होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 सितंबर 1969 को बोराडी का बोकारो में। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, दिनेश कुमार दिनबनी जी का पिताजी का नाम बताना। दिन दिनेश्वर महतो, महेश्वर महतो, कुलदीप महतो या रामेश्वर महतो। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महेश्वर महतो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोलता है महेश्वर महतो का संगी कौन था? श्रीनिवास पानुर, ए के झा, शिवनाथ प्रामाणिक, विनोद कुमार। तो संगी का नाम कौन था? ए के झा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए के झा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला जाता है भैर पे शब्द उपसर्ग, तो इसका उपसर्ग छानना है। भो, ई, भैर या पेट। देखिए, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग लगता है पहले लगाया जाता है और ये लगता है बाद में। तो बताइए, तो इसको काटिएगा ऐसे बीच में, तो भैर, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो उपसर्ग मतलब पहले लगने वाला और बाद में लगने वाला प्रत्यय। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है विश्वनाथ दसम जी का राज 2006 के मतलब 6 के अंतर्गत में कौन सा राज्यपाल के द्वारा भारतीय साहित्य मतलब ये है भारतीय साहित्य न्याय रांची के श्रेष्ठ श्रेष्ठ साहित्यकार सम्मान मिला रहा था? कौन सा, किसका नाम से? प्रभात कुमार, सैयद शिवदे जी, एम राजा जी या बेदवा। तो कौन सा मतलब उस पर राज्यपाल था? कौन था? सैयद शिवजय जी के द्वारा क्या करना, उनको साहित्य का सम्मान मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, खैलिक शब्द प्रत्यय, तो एक होता है उपसार एक प्रत्यय। बताइए, ई आई ईयर खई, तो क्या हो जाएगा? इसमें बोला प्रत्यय पूछा, तो प्रत्यय मतलब बाद वाला, तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए। तो हो जाएगा आइल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आइल। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोलता है खोट्टा गद्य पद्य संग्रह किताब एक संपादक के है? चतुर्भुज साहू, केसरलाल बंसी, बी एन ओदार, ईसबे। तो इसका संपादक कौन है, ये पूछा गया है। चलिए बताइए आप लोग सही आंसर। तो क्या हो जाएगा इसका? बी एन ओदार जी। तो क्या होगा? बी एन ओदार जी इनका खोट्टा गद्य पद्य किताबें का संग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। नेक्स्ट है, इसमें माँझो कहानी गणपति कैसन आदमी रहे? तो माँझो कहानी में पढ़ेंगे तो गणपति के बारे में पूछा है, तो कैसा आदमी था? ललचिया था, बेस था, गरीब था या जमींदार? तो किस प्रकार का व्यक्ति था, ये पूछा गया है। तो कैसा था? एक ललचाहा व्यक्ति था, एक ललचाहा, जिसमें से माँझो कहानी में विनोद और माँझो का जिक्र क्या रहता है, यह कहानी आप लोग पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, धर्म कर्म कहानी एक दूगो खेत रोपाइल है तखन सोमवार के मोरल है। तो पूछा गया तो धर्म कर्म कहानी पढ़ेंगे तो उसमें एक दो खेत रोपाता है, जिसके दौरान क्या मर जाता है? तो सोमवार महतो के द्वारा मतलब सोमवार महतो का क्या मर जाता है? बेटा मरता है, जनी मरता है, गरु मरता है, बकरी मरता है। तो उसी समय क्या कहता है? उनका गरु मर जाता है। तो क्या? गोरू मर जाता है। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, गोरू मर जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 में बोलता है 10 नंबर, आपन से चास करे एक बछड़े आब देख हमनी सब एक दुख पुराइल जीतल, ई कथन केकर कहल है? तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आप बताइए किसका? मंगरू का कर्मी से, यहाँ पे है कर्मी का मंगरू के, अब मंगरू के जमींदार से या मंगरू के अपन माई से। तो किसके बारे में जिक्र करता है? कौन बोलता है? तो कर्मी बोलता है मंगरू से। तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा कर्मी मंगरू से बोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोलता है सोन माटिक तान कहानीक रवि केकर बेटा है? तो किसका बेटा था? बड़का बेटा था, मझला बेटा था, छोटका बेटा था, केकरो नहीं? तो मतलब इसमें पूछा है कैसन बेटा था सोन माटिक तान कहानी के रवि केकर बेटा हले? तो कौन सा बेटा था ये? ऑप्शन बी हो जाएगा ए बड़का बेटा था। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बड़का बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोलता है डू डहर जीरो फूल किताब एक दूसरा और तीसरा प्रकाशन। तो दूसरा प्रकाशन और तीसरा प्रकाशन पूछा है। बताइए, खोट्टा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा हुआ था, खोट्टा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ का है, कुंती देवी भेंडरा बोकारो या पृथ्वी प्रकाशन नई दिल्ली। तो बताइए दूसरा तीसरा प्रकाशन कहाँ से हुआ था? डू डहर जीरो फूल।
तो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़, तो ऑप्शन नंबर बी, तो क्या होगा रामगढ़ से हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोलता है क्या है, झारखंडिक सार्वजनिक भाषा जे क्षेत्र प्रभार चले हैं कितने भागों में बांटा गया है, तो कितना भागों में बांटा गया है, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या 5 भाग, तो कितने भागों में इसको बांटा गया है। चलिए हम लोग भाग आगे बढ़ते तो इसका ऐसा 4 भाग में इसको बांटा गया, तो क्या होगा 4 भाग में इसको बंटवारा किया गया, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कौन भाषा सैद्धांतिक भाषा नहीं है, तो कौन सा भाषा सैद्धांतिक भाषा नहीं है, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरिया या कोई नहीं, तो सैद्धांतिक भाषा नहीं है पूछा है, तो कौन सा है इसमें से कोई नहीं, तो मतलब सारा का सारा ये भी सैद्धांतिक भाषा है, ये भी है, ये भी है। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें बोला है खाम ख्याली शब्द का अर्थ बताना, तो खाम ख्याली का मतलब क्या होता है, कल्पना करना, खूबे काम करना, भूखे पेट रहना, ये सब है। तो इसका मतलब होता है कल्पना करना, क्या करना है आप कल्पना कर रहे हैं तो खाम ख्याली काम कर रहे हैं, तो खोटा में खाम ख्याली बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सॉफ्ट टच चले हैं निबंध लिखल चलते बता है, तो पता है बताना है ये निबंध किसके द्वारा लिखा गया और चलने के बाद क्या है, सजीव का, निर्जीव का, ये भी दोनों का, कोई नहीं, किसमें चलने के बाद किया गया, तो इसमें सजीव का भी और निर्जीव का, तो क्या हो जाएगा इसका, किसका चलने के बाद किया गया है, इसका ए आर बी, सजीव निर्जीव दोनों का चलने के बाद किया, तो ऑप्शन नंबर ये, और ये किसके द्वारा, बी एन ओदार के द्वारा, बी एन ओदार जी के द्वारा, तो बी एन ओदार जी के द्वारा ये लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, प्रेमचंद कौन भाषा साहित्य साहित्यकार, तो कौन भाषा का साहित्य का साहित्यकार था, हिंदी, उर्दू, क्षेत्रीय भाषा या ए आर बी दोनों, तो ए और बी दोनों, तो कौन सा भाषा का साहित्यकार था ये पूछा गया है। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और इसका सही आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय भाषा का जो है ये इन्हीं का मतलब कि भाषा का साहित्यकार था, तो क्षेत्रीय भाषा या उनकी सांस्कृतिक, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्षेत्रीय भाषा का या सांस्कृतिक के जरिए, सांस्कृतिक, संस्कृति, क्या हो जाएगा संस्कृति, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा संस्कृति। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें देखते हैं क्या बोलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, दाह नाटक एगो सिपाही नाम, तो दाह नाटक आप पढ़े होंगे, तो सिपाही का नाम क्या था, राम सिंह, हलवार सिंह, बाबू सिंह या काशी सिंह, क्या नाम था, तो उसका सिपाही का नाम था राम सिंह, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राम सिंह, तो दाह नाटक में सिपाही का नाम क्या था, राम सिंह, तो याद रखिएगा राम सिंह, ठीक है। अब प्रेमचंद वाला जो था उसमें से हिंदी भी उर्दू भी, एक मिनट, इसमें जो था ये वाला क्षेत्रीय भाषा, तो ये वाला इसको गलत कर हिंदी उर्दू दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसको काट दीजिए, ठीक है, इसका हो जाएगा ए और डी दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और डी। चलिए तो क्या है दाह नाटक आप लोग पढ़ेंगे सुकुमार के जी का लिखा है, जिसमें से विवेक रहता है, भावना रहता है, रचना रहता है, विराट रहता है, जग्गा रहता है, तो वो सब आप लोग पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है दाह नाटक का एमसीक्यू करवा दिए, तो पूरा डिटेल वाला करवा दिए, उससे आपको बाहर दाह नाटक का क्वेश्चन नहीं आएगा, वो करवा दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। दाह नाटक खेती इंजीनियर वर्कर्स का मालिक कौन था, तो खेती इंजीनियर वर्कर्स का मालिक कौन था, विवेक था, जग्गा था, ध्रुव सिंह था या विराट था, तो कौन रहता है, तो खेती इंजीनियर वर्कर्स का ध्रुव सिंह वहाँ का मालिक रहता है, जिसमें से विवेक और विराट और जग्गा वहाँ पे क्या करता है, जॉब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केकर घर धान धैर्य भरा रहता है, तो किसका घर धन धाने से भरा रहता है, कर्मा का, धर्मा का, ये भी दोनों है, कोई नहीं, तो किसका भरा रहता है बताइए, तो करम पूजा आप लोग पढ़ेंगे, तो ये खोटा निबंध से दिया गया है कर्म का, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइस का केकर अपन दुख दर्द सुनावे है, तो किसको दुख दर्द सुनाता है, मुकरा को, गुजरा को, डिसरा को या मंटुआ को, तो किसको अपना दुख दर्द सुनाता है राइस का, चलिए तो किसको सुनाता है, गुजरा, तो याद रखिएगा गुजरा को अपना दुख दर्द सुनाता है, उसका सगे सहेली रहता है, दोस्त रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं फूल नाटक बूचा सिंह हले, तो बूचा सिंह कौन रहता है, सूदखोर रहता है, दलाल रहता है, समाज सेवक रहता है, गांव का अमीर या बोर लोग रहता है, बताइए तो बूचा सिंह किस प्रकार का व्यक्ति रहता है ये पूछा है। तो बूचा सिंह के बारे में बता, बूचा सिंह कैसे था, गांव एक अमीर और एक बड़ा सा आदमी था, तो अमीर के साथ एक बड़ा आदमी भी था। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, इसमें बोलता है देखते हैं, चलिए इसमें देख लेते हैं फूल नाटक सोहराय के है, तो सोहराय का मतलब क्या होता है, शिक्षक, डॉक्टर, किसान या सभी, तो फूल नाटक सोहराय के हले, अच्छा फूल नाटक में सोहराय कौन हले ये पूछा गया है, तो कौन था, किसान था, सोहराय मतलब एक किसान था, तो फूल नाटक में सोहराय कौन था, किसान। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें बोलता है भीमा कहानी के भाव
पूछा है, तो भूमा कहने का भाव पूछा है, क्या है? सामाजिक उत्साह, सामाजिक प्रसाद और कनपटिया के बारे में, सामाजिक कल्याण के बारे में या सामाजिक विपत्ति के बारे में। तो किसके बारे में भाव मतलब निकल के ये पूछा गया है। तो भीमा कहानी का भाव पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी सामाजिक प्रसाद कनपटियार, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें बोलता है भीमा कहानी गाँव में मुराई केकर दुआरे भीड़ देख छुटवा ठहर गए। तो भीमा कहानी पढ़े होंगे, इसका मतलब क्या देख के वहां पे छुटवा जाकर रुक जाता है और क्या स्टेटमेंट देता है, आप लोग कहानी भी पूरा पढ़े होंगे। पागल बाबा, ढोरी बाबा, पांडे बाबा या कौन है, तो किसको मतलब घर वहाँ पे जाकर रुक जाता है, तो यह पांडे बाबा। तो याद होगा पांडे बाबा के घर जाके, जिसमें से क्या होता है उसका दामाद का मतलब आतंकवादी के द्वारा मार दिया जाता है, तो उसी के बारे में वो आता है और वो देखता है और एक स्टेटमेंट देता है कि फिर बोलता है क्या मतलब कि पचरा वगैरह देख के नहीं अपना शादी किया था। इसमें बोलता है विश्वनाथ दत्त जी राज जी का पहला कविता संग्रह बताना है। पुटुस अपरास, महुआ, हुर, मुड़ी, बेल, तरे और माटिक पुथल। तो कौन सा विश्वनाथ दत्त जी का पहला कविता संग्रह था? तो इसके द्वारा पहला कविता पूछा गया है, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा? पुटुस अपरास। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पुटुस अपरास, इसका विश्वनाथ दत्त जी का पहला कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद प्रयास करते तो अवसर बन जैतिन। तो आनंद प्रयास करता तो अवसर बनता। ये वाक्य में काल छता कौन सा काल? सकाहा बीतल काल, सका भविष्य काल, देशहा बीतल काल या देशहा भविष्य काल। तो कौन सा काल हो जाएगा? तो क्या है? देशहा बीतल काल। तो यदि वो प्रयास करता तो क्या था? अवसर बन जाती, ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हामिन खैले ही है, ये वाक्य में काल छटा तटाहा बीतल काल, पूरा बीतल काल, देशहा बीतल काल या सामान्य वर्तमान काल। तो कौन सा हामिन खाइल है? तो क्या है? तटाहा बीतल काल। तो ऑप्शन नंबर होगा तटाहा बीतल काल हामिन खाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 ई गाड़ी सरिता क्या है? तो ई वाक्य कारक रूप छाता है। तो गाड़ी सरिता का कारक रूप छाता अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या संबोधन कारक। तो कौन सा कारक है? तो ये गाड़ी सरिता का है, तो ये कौन सा? संबंध कारक, उसका रिलेशन बता दो क्या बता कि कर्ता ने कर्म को कारण से समाधान से का के कि अप्रदान से है हरे। तो संबंध बताता हूँ किसका? सरिता का है, उसका संबंध बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 इसमें बोलता है रुपया पैसा शब्द एक रूप छाता। देखिए यहाँ पे रुपया है और पैसा, बीच में ये ब्रैकेट है, तो बताना द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, न्याय समास। तो रुपया और पैसा जब भी ये दोनों के बीच में हाइफन रहेगा तो हमेशा द्वंद्व समास मतलब झगड़ा। द्विगु समास में क्या आता है? जिसमें से हम नंबर को कौन करते हैं? संख्यावाचक। जैसे 2 4 5 6, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, चाव रहा, 5 रहा, त्रिमुख, ये सब जो होता है द्विगु समास में। द्वंद्व समास में जैसे रात दिन हो गया, सुबह शाम हो गया, सुबह शाम हो गया। तो ये सब जो होता है ये बीच में हाइपन होता है। जैसे माता पिता, तो माता पिता, ये सब जितना भी होता है ये सब क्या आता है? द्वंद्व समास के अंतर्गत में आता है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 इसमें बोलता है चासा कहानी के मंगरू खेत और टंडाइल कैसन रहा। तो उसका चासा कहानी बनेगा तो उसका मंगरू खेत और टंडाइल कैसा रहा? बंजर था, परती था, ये भी दोनों था, कोई नहीं था, किस प्रकार का था ये पूछा गया है। चलिए तो किस प्रकार का था? उसका था पड़ती। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पड़ती था। कैसा था? पड़ती था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 इसमें बोलता है धर्म कर्म कहानी केकर कहल लागे एहो सकरू आपन नातिक तनिक बुझाए दे अटर पटर नाय कर। तो ये किसका स्टेटमेंट है? अगनू का, सोमर का, गांव के लोग का, गांव के महत्व का? कौन बोलता है ऐसा? तो गाँव गाँव महत्व बोलता है जब ये अपने बोलने लगता है कि, तो वो बोलता है ये हो सकरू तो अपन नाती के समझ लो, अतर पटर नहीं बोलता। तो कौन बोलता है? गाँव का जो महत्व रहता है वो बोलता है। क्वेश्चन नंबर 34 माझो कहानी सोबे उपकरण मानवीय काम के कर रहा था। कौन काम करता है? माझो करता है, गणपति करता है, विनोद करता है, किशन करता है? तो ये कौन करता है? ये विनोद करता था। ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सबसे उपकारी मानवीय काम करता है विनोद। जो कब करता है? जब मांझो का क्या कहता है हाथ मतलब कुछ जाता है, तो वो क्या कहता है रांची हॉस्पिटल में जाकर फिर मांझो से शादी कर लेता है। चलिए सोन माटिक टान कहानी के गाँव के लोग के लंगटा बुचवा काहे है। तो कौन कहता है? रवि, रवि बाप, रवि दुयो काका, यही सभी। तो कौन कहता है उसको? तो उसको कहता है रवि का पापा कहता है। तो रवि का बाप उसको कहता है लंगटा बुचवा कहे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिरधार गोस्वामी जी की कीर्ति है चेठा, गीत का कसम, आगू जन्मे, ये सभी। तो कौन सा उसकी कथा है? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी के सभी गिरधार गोस्वामी जो है एक कीर्ति किया गया। अगला है रमेश आम खाई पारत, ये वाक्य काल चाहता है। तो खाई पारत पूछा है सामान्य भविष्य काल, सकाह भविष्य काल, हेतु हेतु भविष्य काल, सका
मतलब सतबोह भविष्यकाल। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनेगा एग्जाम में, इसलिए ये सब क्वेश्चन जरूर करके आइएगा। तो सकाहा भविष्यकाल, तो ऑप्शन में भी हो जाएगा सकाहा भविष्यकाल, इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। बंसीलाल बंसी जी के माँ और बाप का नाम बताना है। बसंत देवी लोकनाथ साहू, बासनी देवी मोतीलाल साहू, रत्ना देवी भोलेनाथ साहू, कुंती देवी रामचंद्र साहू। तो इसमें पूछा है, बताइए तो क्या होगा उसका। बंसीलाल बंसी जी का मतलब कि एक का नाम माँ और पिताजी का नाम बताइए। तो चलिए इसका सही आंसर बासनी देवी मोतीलाल नेहरू, तो बासनी देवी और मोतीलाल साहू या नेहरू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, इसमें बोलता है दामोदर नदी झारखंड विधानसभा शब्द संज्ञा, तो एक आपको संज्ञा से क्वेश्चन बनेगा, तो संज्ञा बताना है। व्यक्तवाचक संज्ञा, जायदवाचक संज्ञा, गोटवाचक संज्ञा, जिनिसवाचक संज्ञा। तो दामोदर नदी झारखंड विधानसभा शब्द संज्ञा छांटे, तो क्या होगा इसका। संज्ञा छांटने के लिए बोलता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यक्तवाचक संज्ञा। तो क्या किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, एक व्यक्ति के बारे में, तो वही होता है, ठीक है। चलिए इसमें मतलब लघु पहाड़, पारसनाथ पहाड़ शब्द एक संज्ञा, इसमें भी संज्ञा बताइए। व्यक्तवाचक, जायदवाचक, घोटवाचक, जिनिसवाचक। तो इसमें भी क्या कहता है, एक फिक्स, किसी फिक्स के लघु पहाड़ पारसनाथ, तो ये फिक्स के लिए बोलता है। जात मतलब पूरी जाति का, गोट मतलब पूरे समूह का, और जिनिस मतलब वस्तु आदि स्थान का जो जिक्र करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, बाउरी शब्द का स्त्रीलिंग छाटा है, तो स्त्रीलिंग बताइए। बाउरिन, बाउरियन, बाउरेवाइन, बाउरवाइन, बताइए क्या होगा। बाउरी शब्द है बाउरिन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाउरिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, ओकर बातवेक विश्वास नाय रखबे, उसका बात का विश्वास नहीं रखना, ये वाक्य ओकर शब्द एक सर्वनाम छटा, तो ओकर में सर्वनाम क्या है, सवावाची सर्वनाम, अनठिकानी सर्वनाम, ठिकानी सर्वनाम, जो कर, तो आपको सर्वनाम से भी क्वेश्चन आएगा, सर्वनाम भी जरूर पढ़ के जाइएगा। तो क्या ओकर बात विश्वास ना रखें, तो क्या ठिकानी वाचक सतह, तो क्या हो जाएगा ठिकानी वाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा है के आयल है, यहाँ पे के आयल है, ई वाक्य के शब्द का सर्वनाम जिक्र किया गया, बताइए। सकावाचक सर्वनाम, अनठिकानी सर्वनाम, ठिकानी सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन सा होगा। तो इसमें के क्या है, तो इसमें क्या शक हो रहा है, तो सकावाचक सर्वनाम, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सकावाचक। क्वेश्चन स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी क्वेश्चन बनेगी आपका। सार शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, साड़िन, साड़िन, सर्वाइन या सर्वाइन। आप लोगों को पहले बता दिए हैं। तो सार का क्या था, साड़िन, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा साड़िन, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा साड़िन। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, तो डारा शब्द का बहुवचन बताना। डारा गुला, डारा मन, डारा सब, ये सब है, क्या हो जाएगा सब है, तो डारा मन, डारा गुला, डारा सब, ये सारे सारा सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 47 में क्या बोलता है, गीदड़ शब्द का बहुवचन बताना। गिदरवाइन, गिदरगुला, गिदरगुले, ये सब है। तो गीदड़ का बताइए, ये इंपॉर्टेंट है, गिदरगुला इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये सभी, तो गिदरगुला, गिदरवाइन, ये सभी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो बहुवचन के रूप में इसको जिक्र कर सकते हैं, गुला भी लगा सकते हैं, वाइन भी लगा सकते हैं, गिदरवाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें बोलता है विवेक लिखे हैं, यहाँ क्रिया काल जाता है। तो विवेक लिख रहा है, तो कौन सा क्रिया है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ए बी और कोई नहीं। तो लिख रहा है, लिखने का काम करता है, क्या क्या सकर्मक क्रिया, क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो लिखने का काम कर रहा है, सकर्मक काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 49, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सरिता चले हैं, यहाँ क्रिया छाटा, तो सरिता चले है, कौन सा क्रिया हो जाएगा, अकर्मक, सकर्मक, आया अरबी, कोई नहीं। तो चलने का कर रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा, तो क्या लगा क्वेश्चन करें, क्या चल रहा है, कुछ नहीं, तो हो जाएगा अकर्मक क्रिया, तो ऑप्शन नंबर ए अकर्मक क्रिया, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको झारखंड से संबंधित जितने भी खोटा का उत्पाद से क्वेश्चन बनता है वो सारा करवा देंगे। और 30 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाने के बाद हमको फिर मैराथन वीडियो जिसमें से मिक्स क्वेश्चन करेंगे सारा ओवरऑल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए टेक केयर, बाय बाय।